जी मैम, यहाँ तो राम भरोसे चल रहा है मैम। अगर हम किसी कंप्लेंट करते हैं तो हमसे कहते हैं हम तुम्हें निकाल देंगे, हम तुम्हें यहाँ भेज देंगे। परिजनों से बदतमीजी से बात करती हैं। 4 घंटे से हमारा मरीज जो है डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है। क्या व्यवस्था होंगी आप समझ सकते हैं। कोई पानी देने आओ तो कह रहे हैं कि यहाँ मत आओ, हम दे देंगे, और दे कोई नहीं रहा है। तो आज हम मौजूद हैं हल्द्वानी के जाने माने हॉस्पिटल सुशीला तिवारी में, जहाँ कोविड पेशेंट रखे गए हैं। अंदर चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, उनसे पूछते हैं डॉक्टर से कि क्या परेशानी उनको आ रही है कोविड पेशेंट्स को हैंडल करने में, क्या फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड करवाई हुई है और कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है। बाकी सारी बातें हम अंदर जाके करेंगे। आप लोग चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। सुशीला तिवारी में आज हम मौजूद हैं। अंदर जाएंगे, बात करेंगे लोगों से। पहले पूछते हैं कि ये लोग जो यहाँ पे लेटे हुए हैं ऐसे बाहर, ये क्यों ऐसे बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आप लोग ऐसे बाहर क्यों? बाहर मेरे फादर साहब हैं अंदर एडमिट कोविड की वजह से। तो आप लोगों को अंदर जगह अंदर जगह नहीं, यहाँ बैठे इसलिए। अंदर जगह नहीं है तो आप बाहर बैठे हैं। बस वो बोले बाहर बैठी है। बाहर बैठिए, मतलब अंदर कोई फैसिलिटी बैठने की नहीं की गई है रिलेटिव्स के लिए? नहीं, जो भी आ रहा है बाहर ही बैठ रहा है वो। हाँ। इसलिए माता जी भी आपके साथ हैं, वो ऐसे लेटी हुई हैं। तो अंदर मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंदर इनके बैठने के लिए भी फैसिलिटीज़ इन्होंने अभी तो फ़िलहाल नहीं दी है। इनके जो रिलेटिव हैं वो कोविड पेशेंट हैं, वो अंदर एडमिट है। उनको बोला गया है कि आप बाहर जाकर वेट करिए। तो ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है इन लोगों के बैठने के लिए। अंदर चलते हैं, देखते हैं और क्या हालात बने हुए हैं सुशीला तिवारी के अंदर। चलिए देखते हैं ऊपर जाके कोरोना पेशेंट के क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। हम लोग अंदर आए थे, कुछ लोग तो यहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। खैर डॉक्टर भी बिजी हैं यहाँ के, हमने सवाल उनसे किया था लेकिन काफ़ी व्यस्त वो नज़र आए। करेंगे बात उनसे भी आकर, लेकिन पहले हम चलते हैं ऊपर वार्ड में कोविड पेशेंट को देखने कि क्या स्थिति इन लोगों ने उनकी बना रखी है और कैसे उन्होंने रखा हुआ है कोरोना पेशेंट को। मौजूद है सुशीला तिवारी के अंदर कैंटीन में, फूड कैंटीन में। देखते हैं यहाँ पे कितना सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं और मास्क लगा के बैठे हैं कि नहीं। इस वक्त तो मुझे बहुत गुट में लोग नज़र आ रहे हैं, 4-4, 3-3 लोग, जैसे ये लोग भी खड़े हैं। इनको सोशल डिस्टेंसिंग का शायद मतलब समझ नहीं आता है। हॉस्पिटल के अंदर ऐसे एक साथ खड़े हैं ये लोग। कुछ लोगों ने तो हमें देख के मास्क पहना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हेलो, आप लोग कोरोना, आपको पता नहीं कोरोना चल रहा है? यस मैम। तो ये इतने सारे लोग आप ग्रुप में खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? सेफ्टी से खड़े हैं फिलहाल। सेफ्टी से खड़े हैं लेकिन खड़े तो साथ में ही हैं। यस मैम। मास्क भी कुछ लोग देख के पहन रहे हैं, हमको ऐसे बैठे हैं 4-4 लोग। कोविड चल रहा अभी है। भी देखो वो लोग सारे एक साथ बैठे जा रहे हैं। इवनिंग इनका डेली का यही चलता है? नहीं, अभी आए हुए हैं सब लोग एक साथ, मतलब साइन करने जाते हैं, फिर उसके बाद वार्ड में जाना पड़ता है ना हमें। तो एक साथ जाते हैं तो चिपक के जाते हैं? चिपक के नहीं जाते, सोशल डिस्टेंस। फिलहाल तो हमने जब हम यहाँ आए तो यही देखा कि सब लोग चिपक के बैठे हुए हैं। थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। लापरवाही बरतने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जान पे बनाएगी। आप लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं? हमारा पेशेंट है कोरोना। तो आप लोग बाहर बैठे हैं। अभी किस वार्ड में रखा है उनको? उनको अभी वेंटिलेटर में रखा है। वेंटिलेटर में? फैसिलिटीज़ पूरी हैं? पूरी फैसिलिटीज़ है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से? प्रॉपर, बहुत बढ़िया। मरीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है? पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मैं तो 3 दिन हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया ध्यान रखा जा रहा है। सब कुछ फैसिलिटीज़ प्रॉपर हैं, ध्यान पूरा रखा जा रहा है। ऊपर ही जाके अपनी आंखों से देख लेते हैं क्या कंडीशन बनी हुई है कोविड पेशेंट की। कोविड वाले मरीजों को कहाँ रखा है पता है? मैडम कोविड वाले मरीज प्राइवेट वार्ड और स्किन वार्ड, B, C, D और K वार्ड और J वार्ड बन रहा है और I वार्ड को बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरा ओके तैयारी है हमारे पास, सब कुछ ओके है। लेकिन ये लोग हमारी मांग नहीं मान रहे हैं। इन लोगों ने हमसे हड़ताल में कहा था कि 1 महीने मास्क प्रॉपर लगाइए सर। जी, इन लोगों ने हमसे बोला था कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और इन लोगों ने कोविड हमारी स्थगित कर दी है और ना हमारी सैलरी बढ़ती है। हम लोग दिन रात यहाँ मरते हैं और हमें अपनी जान की परवाह करते हुए आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है इनकी तरफ से? करवाई जा रही मैडम। हम लोग यहाँ ड्यूटी करके अपने घर जा रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, चिपकते हैं हमसे। अगर हमको हो गया, हमारे बच्चे को कौन देखेगा, ये बताइए। इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं प्रशासन जो है वो लापरवाह बना हुआ है। यहाँ पे नज़र आ रहा है, इनकी बातों से हम सुन रहे हैं कि इनको कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं दी जा रही हैं। वो बोल रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे कोविड पेशेंट की केयर करते हैं बट उन्हीं को कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है।
हाँ जी मैडम, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना हमारी सैलरी बढ़ रही है। 10,000 में हमें यहाँ पे रखा हुआ है, जबकि हमारी सैलरी 18 से 20,000 की बात करी गई थी। उसमें सरकार ने कोई एक्शन नहीं ले रखा है और हम लोग मैडम इतने परेशान हो चुके हैं यार। हम अपनी जान से लड़ते हुए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सुबह से लेके हर एक कोविड को हम खाना भी खिलाते हैं, पेशेंट को खाना भी खिलाते हैं, सारा काम करते हैं, उसका उठना बैठना से लेकर हर काम करते हैं, दवाई तक करते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है। अगर हम किसी कंप्लेंट करते हैं तो वो हमसे कहते हैं हम तुम्हें निकाल देंगे, हम तुम्हें यहाँ बाहर फेंक देंगे। ये वाली बात होती है। हम लोग उपनल से हैं और उपनल वाला आदमी इतना काम कर रहा है, आप अगर जाके देखिए एक एक वार्ड में उपनल का आदमी बैठा हुआ अभी। मतलब उपनल वालों को कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं ये लोग, शिकायत करने पे उल्टा कह रहे हैं कि यहाँ भेज देंगे वहाँ भेज देंगे। जी, हमारी मैडम सैलरी टाइम से नहीं आती है। अगर आदमी की प्राइवेट में अगर आप जाके देखो तो 10 तारीख तक सैलरी आती है, लेकिन हमारी सैलरी कब देते हैं? जब महीना एंड हो जाता है और 1 महीने की सैलरी में रोक दी जाती है, तब आपको सैलरी प्रोवाइड करवाते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग सरकार और प्रशासन किस तरीके से लापरवाह यहाँ नज़र आ रहा है। इनकी बातें आपने सुनी होंगी, देख सकते हैं आप कि किस तरीके से कोविड पेशेंट की केयर कर रहे हैं और इन्हीं के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सारे कोविड पेशेंट यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। हम लोग सुशीला तिवारी में हैं। डॉक्टर जो है किस तरीके से आप देख रहे हैं कि पानी पिला रहा है पेशेंट को, वो लोग केयर कर रहे हैं यहाँ पर पेशेंट की। कि यहाँ पे कोरोना पेशेंट जो हैं वो बैठे हैं, ये वार्ड पूरा कोरोना पेशेंट के लिए इन्होंने बना रखा है। अंदर जाना इन्होंने सख्त मना किया हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग आ गए थे ऊपर कोरोना पेशेंट को देखने, हम लोगों ने आपको दिखाए भी हैं कुछ कोरोना पेशेंट्स को जो इन्होंने बाहर की साइड रखे हुए हैं। अंदर जाना इन लोगों ने मना किया है क्योंकि सेफ्टी है अपनी। बाकी चिट्स इन्होंने लगाई है कि कोरोना वार्ड में जाना मना है। पूछताछ का समय इन्होंने 12 से 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर किसी भी तरीके की पूछताछ करनी है अंदर जाकर तो वो समय इन्होंने दिया है। बाकी हम लोगों ने आपको दिखाया कि कोरोना पेशेंट किस तरीके से अंदर हैं और डॉक्टर उनकी केयर कर रहे हैं और देख रहे हैं। बाकी चलिए परिजनों से बात करते हैं पेशेंट के कि क्या दिक्कतें उनको आ रही हैं। मैम मैं बार बार इनसे कह रहा हूँ कि मेरे पापा आधा घंटा एडमिट है और 70 नंबर पेशेंट है, वो खाना नहीं खा पा रहे। इनसे 5-6 बार कह दिया, कोई देख नहीं रहा अंदर, उनको कोई देख नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है। 5-6 बार कह चुका हूँ मैं। 5-6 बार आपने बोल दिया, किसको बोला आपने? यहाँ नर्स कितनी बार स्टाफ को बोल दिया, कोई कह रहा हाँ अभी डॉक्टर आएंगे वो चेक करेंगे, डॉक्टर आएंगे चेक करेंगे। अच्छा, आपने बोला लेकिन ये सुन नहीं रहे? नो, बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से पेशेंट के जो परिजन है वो परेशान हो रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि वो दिक्कत है। गाड़ी में बैठे, गाड़ी में फ़ोन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और सुबह का पानी देने आओ तो वो कह रहे हैं कि यहाँ मत आओ, हम दे देंगे, और दे कोई नहीं रहा है यहाँ पे। इस बात की मतलब इस बात पे हम ध्यान देंगे और बात करेंगे अंदर जाकर कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। फिलहाल हम जान रहे हैं। जी सर बोलिए। इंजेक्शन की कीमत इस पर लिखी है 4,000 रुपये। 4,000 रुपये का इंजेक्शन है? ये इंजेक्शन 25,000 रुपये का बता रहे हैं मार्केट में। अभी मार्केट में 25,000 रुपये इसकी कीमत? हाँ 25,000 रुपये कह रहे हैं और इसमें प्रिंट पड़ा है 4,000 रुपये। प्रिंट है 4,000 का और दे रहे हैं 25,000 में, मतलब ब्लैक चल रहा है सब। पूरा ब्लैक चल रहा है। हॉस्पिटल वाले नहीं करा रहे इसकी फैसिलिटी? ना कोई व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में। इंजेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं है? ना कोई व्यवस्था नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। पैसे देकर भी उपलब्ध नहीं हो रहा है इंजेक्शन। पैसा देने के बाद भी इंजेक्शन नहीं? कालाबाजारी हो रही है इस इंजेक्शन की, पैसा देके उपलब्ध नहीं हो रहा है। मतलब 4,000 का इंजेक्शन इन लोग को 25,000 में, वो भी मिल जाए तो गनीमत है, जो कि इम्पोर्टेंट है कोरोना पेशेंट के लिए। देने को तैयार है अगर कोई इंजेक्शन उपलब्ध करा दे। नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। किसी दुकान में चले जाओ आप, फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है इस इंजेक्शन, जीरो है। आप देख रहे हैं किस तरीके से इंजेक्शन की फैसिलिटीज वो जीरो है बिल्कुल। इनको इंजेक्शन जो है प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा, और जो करा भी जा रहा है वो कराया भी जो जा रहा है वो ब्लैक में कराया जा रहा है। 25,000 का इंजेक्शन इनको, 4,000 का इंजेक्शन 25,000 में दिया जा रहा है। 1.5 घंटे से हमारा मरीज जो है डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है। क्या व्यवस्थाएं होंगी आप समझ सकते हैं। आप 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे से मरीज नहीं डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। आप यहाँ पता करिए ना अंदर। आपने अंदर बात की फाइल जमा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर को आवाज लगाते लगाते परेशान है, ये भी हम भी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई कह रहा हाथ नहीं धोए, कोई कह रहा ये ना करे वो ना करे, उल्टी सीधी इनकी बातें चल रही हैं। और दूसरी बात, अभी तक मैंने 3 बार आवाज लगा दी, अंदर कोई बाहर नहीं आ रहा है। पहली बात तो पेशेंट खुद परेशान है, यहाँ पे जो खड़े हैं आप देख सकते हैं लापरवाही जो है वो किस तरीके से यहाँ अंदर है। यहाँ पे इन्होंने एक ये टाइम लिखा है, मरीज के बारे में डॉक्टर साहब से पूछताछ का समय जो है वो 12 से 1 है। भैया अगर कोई पूछना चाहता है तो 12 से 1 के बीच में आ जाओ, वरना आगे पीछे आपके मरीज को जो परेशानी हो वो फिर कोई नहीं देखेगा, उसको सुनेंगे ही नहीं। वो 12 से 1 के बीच में ही सुनते हैं, उसके बाद सुनना बंद कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं अंदर से भी कोई नहीं आ रहा है यहाँ बात करने के लिए, क्योंकि शायद उनको जवाब देना इस बात का ज़रूरी नहीं समझते हैं वो लोग।
तो इसीलिए यहाँ कोई नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं कोई आता है कि नहीं आता। हम लोग को देख के जा रहे हैं कि गए कि नहीं। किसी ने बात करना ज़रूरी समझा ही नहीं। अरे हमसे नहीं करे चलो ठीक है, लेकिन जो पेशेंट के जो परिजन परेशान हो रहे हैं ऊपर, उन लोगों से भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई कह रहा है हमारी बॉडी दे दो, उसकी मतलब मरे हुए हो गए हैं घंटे और बॉडी नहीं दे रहे हैं लोग। बात करने जाओ तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके के हालात यहाँ पे बने हैं। हमने सोचा था हम बात करके तो जाएंगे, पर वो हिलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों को आके झांक के देख रहे हैं कि कब ये लोग जाएंगे और कब हम रूम से बाहर निकलेंगे। और आराम से अंदर बैठ के अपना काम उनका चल रहा है बढ़िया। बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालत हम आपको दिखा चुके हैं सुशीला तिवारी की किस तरीके से बनी हुई है। डॉक्टर की लापरवाही, स्टाफ नहीं है। इंजेक्शन जो है 4,000 का, कभी 25,000 में, कभी 30,000 में कोई प्रोवाइड करवा भी रहा है। पहली बात तो गनीमत है, अगर इंजेक्शन मिल जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। ब्लैक में बेच रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ। और मतलब शासन प्रशासन की और सरकार की जो लापरवाही आपको इस हॉस्पिटल में देखने को मिली, और सबसे बड़ी लापरवाही डॉक्टर्स की, ना तो बात करने के लिए तैयार है, हमसे भी नहीं और पेशेंट के जो परिजन हैं उनसे भी नहीं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था अंदर क्या परिस्थिति बनी हुई थी। यहाँ पे एक सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके भी फैमिली में से कोई अंदर एडमिट है, देखते हैं क्या परिस्थिति बनी हुई है। जी मैम, यहाँ तो राम भरोसे चल रहा है मैम। राम भरोसे चल रहा है साहब? बिल्कुल। क्या लापरवाही देखने को मिल रही है? लापरवाही पूरी है। डॉक्टर आने को राजी नहीं है। जो नर्स हैं वो अपना एंजॉय कर रही हैं, नर्स एंजॉय कर रही हैं, बातें कर रही हैं, वो तो हम देख चुके हैं। खैर जाके परिजनों से बदतमीजी से बात करती हूँ। बदतमीजी से बात कर रही हैं? अगर आपको ज़्यादा है तो आप यहाँ से पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है तो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, क्योंकि हम तो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो के बैठ गए हैं यहाँ पर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम। और कोई दिक्कत? सबसे ज़्यादा दिक्कत ये इसमें कोविड के, आपको पता ही हालात क्या हैं, और हॉस्पिटल के हालात बहुत बदतर हैं। बदतर हैं इस हॉस्पिटल के हालात बहुत ही। मतलब पेशेंट का जो है ध्यान नहीं रखा जा रहा, ऊपर से परिजनों से भी बदतमीजी से बात यहाँ की डॉक्टर और नर्स कर रही हैं। और कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पे सब कुछ है या नहीं? कुछ नहीं नज़र आ रहा मैडम। कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है। सब राम भरोसे है, बस बच गया तो भगवान के भरोसे पेशेंट है बस। मतलब सब राम भरोसे यहाँ पे चल रहा है, बचे तो बचे, नहीं तो भैया कोई यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं नज़र आ रही है डॉक्टरों की। जैसा कि इन्होंने बताया है हमें, उन्होंने कॉटन मांगी कि कॉटन दे दो, तो कह रहे हैं आपको अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करा दो। मतलब कोई सामान मांगने पर भी कह रहे हैं कि अगर इतनी जल्दी हो रही है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ। हम तो ऐसे ही करेंगे। और हम तो ऐसे ही करेंगे। अच्छा, मैंने डॉक्टर से बात करानी चाहिए तो कह रहे हैं हम किसी डॉक्टर से बात नहीं करते। मतलब ये खुद ही बन रहे हैं अपने आप में नेता, ये किसी डॉक्टर से बात नहीं करेंगे। अच्छा, और कोई समस्या भैया? सब समस्या ही आपके सामने आप देख के आ रहे हो मैडम। जैसा कि हम लोगों ने देखा और आपको दिखाया भी, अभी हमें मिले हैं सज्जन यहाँ पर बाहर खड़े, इनके फैमिली में से कोई अंदर एडमिट है। अगर ये जा भी रहे हैं वहाँ पे तो बदतमीजी से इनसे बात की जा रही है। जैसा कि उन्होंने बताया कि नर्स अपना एंजॉय कर रही हैं। कैंटीन की हालत भी हम लोग देख चुके हैं, किस तरीके से मज़े से बैठे थे वहाँ लोग, खा रहे हैं पी रहे हैं। व्हील चेयर नहीं है पेशेंट के लिए। पेशेंट के लिए व्हील चेयर भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। परिजन अपने आप मरीज को लेके जाए और लेके आए, अपने आप देखभाल करें। ऑक्सीजन खत्म है तो खत्म है, कोई चेंज करे वाला नहीं है। मतलब यहाँ अगर पेशेंट एक बार आ गया तो उसके परिजनों को ही उसका ख्याल रखना है। तो भैया इससे बढ़िया तो अपने घर में पेशेंट का ख्याल आप रख लो, वो ज़्यादा बेहतर मुझे लग रहा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप लोगों ने देखा किस तरीके से यहाँ सुशीला तिवारी के हालात जो है वो बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं हम सबको, और किस तरीके से पेशेंट के साथ यहाँ पे जो है वो बदसलूकी की जा रही है। यहाँ का जो स्टाफ है वो मैनर लेस बताया जा रहा है आप लोगों के सामने। ये गए होंगे बात करने, इनसे बहुत बदतमीज़ी से बात की है। और भी जो सज्जन जा रहे हैं और भी जो परिजन जा रहे हैं उनसे भी बहुत बदतमीज़ी से यहाँ का स्टाफ बात कर रहा है। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।